ठीक है, चलिए भी ध्यान दें आप लोग। आज आपका टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। कल हमने जो पढ़ाया था वो टॉपिक था वैद्युत आवेश, और आज का टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहली बात इसकी देखो कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसके बारे में जानते हो, क्षेत्र के बारे में जानते हो, हर चीज़ का अपना एक एरिया होता है। इसी तरीके से आवेश का भी यानी विद्युत का भी अपना एक एरिया है, उसी को कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र। कैसे कहते हैं, कौन बनाता है ये वैद्युत क्षेत्र? जिस तरीके से आपने मैग्नेट के बारे में देखा होगा कि आपके पास में एक मैग्नेट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इसलिए करा रहा हूँ मैं, इसके बारे में तुम्हें जानकारी है। मैग्नेट सब लोगों ने देखा होगा। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं, एक N और एक S, ठीक है नहीं। एक N और एक S पोल होता है। यहाँ से N से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं इस तरीके से, और ये S पर जाकर समाप्त होती है, यानी नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर जाके समाप्त होती हैं। इस तरीके से ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चलती रहती हैं। ये बाहर जो चलती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, और अंदर जो चलती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, और जब उसके चुंबकीय क्षेत्र में किसी लोहे के छोटे कण को या किसी दूसरे चुंबक को हम क्या लेके आते हैं, इसके क्षेत्र में लेके आते हैं, तो ये क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है नहीं, आकर्षित करता है। और अगर इसके क्षेत्र के बाहर है तो ये इसको आकर्षित नहीं करेगा, और अगर इसके क्षेत्र में, मैग्नेट के क्षेत्र में है, तो ये इसको आकर्षित करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा आवेश है, आवेश भी क्या करता है, आवेश भी अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपके पास में अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि यहाँ पर कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है नहीं, यानी ये धन आवेश है, और धन आवेश से आप क्या देख रहे हैं, ये क्या चल रही है, बल रेखाएं चल रही है। क्या चल रही है, बल रेखाएं। तो ये बल रेखाएं जब चारों तरफ फैल जाती है, खुला वक्र बना लेती हैं, तो ये भी क्या करती हैं, ये आवेश अपने चारों तरफ इन्हीं बल रेखाओं के माध्यम से, इन्हीं की सहायता से क्या करता है, एक वैद्युत क्षेत्र को क्रिएट कर लेता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। और अगर उसके फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज अगर आप लेके आते हैं, तो वो चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है नहीं। तो वो चार्ज क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, ठीक है नहीं, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। वो या तो फोर्स आकर्षण का हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण का होता है, ठीक है। कल के वीडियो में जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि दो पॉजिटिव चार्ज अगर आप पास लेके आ रहे हैं, अगर वो दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इसमें से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या करा, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लिया है, ठीक है नहीं, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया है। अब कोई दूसरा चार्ज अगर लेके आते हैं, मान लेते हैं इसने यहाँ तक इसका एक फील्ड है, और अगर इसके फील्ड में क्या लेके आते हैं, कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं, इससे कहेंगे हम टेस्ट चार्ज, यानी धन आवेश होगा वो, ठीक है नहीं, वो हमेशा धन आवेश ही होता है। कोई भी आप परीक्षण आवेश लेके आओगे तो वो कैसा होगा, धन आवेश होता है। तो अगर हमने ये मान लिया कि यहाँ पर एक चार्ज है, पॉजिटिव है ये, और इसके क्षेत्र में हम कौन सा लेके आ रहे हैं, एक कोई परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं। अगर ये परीक्षण आवेश क्या करता है यहाँ पर, या हमें अभी इसकी जानकारी नहीं है कि कौन सा चार्ज है, ये सिर्फ एक चार्ज है, हमें नहीं मालूम कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है नहीं, हम बाद में बताएंगे कि क्योंकि हमें मालूम है कि जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो धनावेश ही होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ही होता है, ठीक है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को जब हम इस चार्ज के फील्ड में लेके आएंगे, अगर इस परीक्षण आवेश ने क्या करा, प्रतिकर्षण को महसूस किया, ठीक है, अगर प्रतिकर्षण के बल को महसूस किया है, तो आप ये मान के चलना कि ये वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, जो फील्ड बनाया हुआ है, और दूसरा वाला चार्ज, ठीक है नहीं। और अगर इस परीक्षण आवेश ने किसको महसूस किया है, आकर्षण बल के, आकर्षण के बल को महसूस किया है, तो आप ये मान के चलना तो ये वाला कौन सा चार्ज होगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र की अब परिभाषा पे आ जाइए आप लोग। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, किसी आवेश या आवेश समुदाय, आवेश का मतलब सिंगल आवेश, समुदाय का मतलब बहुत से आवेश एक ग्रुप के अंदर शामिल हों। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश क्या करेगा, एक बल का
अनुभव करेगा। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और वो बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो वो क्या कहलाता है? उस आवेश या समुदाय के चारों ओर का बाह्य क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है नी? हर चीज का अपना एक एरिया होता है। और जैसे कि आप इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपने मकड़ी का जाला देखा होगा, देखा है मकड़ी का जाला? तो मकड़ी का जाला भी कुछ इस तरीके से होता है कि मकड़ी ने अपने चारों तरफ इस तरह से अपने जाले को, यहां देखिए इस तरीके से मकड़ी क्या करती है, ये मकड़ी है, ये बिल्कुल सेंटर पे बैठ जाती है और अपने चारों तरफ क्या करती है, इस तरीके से एक जाले को बना लेती है। और बनाने के बाद में देखो इस तरह से कुछ रेखाएं, इस तरह से कुछ होगा मकड़ी के जाले में, और फिर इस तरह से लाती है मकड़ी की ठीक है। आप वैद्युत क्षेत्र को और आवेश को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इसकी कल्पना कर लें, मकड़ी की कल्पना कर लें। ये मकड़ी है और इसने क्या करा, अपना जाला बना लिया। अगर कोई भी कीड़ा, कोई भी पतंगा इसके जाल में फंस जाता है, आगे उड़ता हुआ जब फंस जाता है तो तुरंत इसको पता लग जाता है मकड़ी को कि मेरे फील्ड में, मेरे क्षेत्र में कोई वस्तु आ चुकी है या कोई कीड़ा या कोई पतंगा आ चुका होता है। और ये मकड़ी क्या करती है, तुरंत दौड़ते हुए इसके माध्यम से जाती है और उसको यहाँ से खाना शुरू कर देती है, अपना भोजन बनाना शुरू कर देती है। ठीक है नी? इसी तरीके से क्या होता है, आवेश भी होता है। आवेश ने क्या करा भाई, आवेश यहाँ से देखिए, ये मान लेते हैं ये आपका आवेश है, ये क्या आपका आवेश है, और इस आवेश ने भी अपने चारों तरफ क्या कर रखा है, अपनी वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से एक क्षेत्र क्रिएट कर रखा है। और जब इसने क्षेत्र क्रिएट कर रखा है तो क्या होगा, इसके क्षेत्र में ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और इसने अपना एक क्षेत्र जो है क्रिएट कर दिया यहाँ पर। अब कोई दूसरा आवेश आप लेके आओगे, जब कोई दूसरा आवेश इसके क्षेत्र में लेके आओगे तो वो भी क्या करेगा, इस चार्ज को पता लग जाएगा कि इसके फील्ड में कोई चार्ज दूसरा आ चुका है। जिस तरीके से यहाँ मकड़ी को पता लग जाता है, आप मान लीजिए कि ये जो वाली रेखाएं हैं इनको आप मान लीजिए कुछ पल के लिए मानो कि ये मकड़ी नहीं बल्कि ये आवेश है, और आप इसको मान लो ये क्या है, ये बल रेखाएं मान लो। आपने इसको बल रेखाएं मान लिया तो इस मकड़ी को इन बल रेखाओं के यानी इन्हीं के माध्यम से पता लगता है कि इसके जाल में कोई दूसरा आ चुका है। इसी तरीके से आवेश को भी क्या पता लग जाता है कि जब इस आवेश के क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो इसको अनुभव होने लगता है कि मेरे क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आ गया है। अगर वो आवेश, अगर ये पॉजिटिव है जिसने अपना फील्ड क्रिएट कर रखा है, अगर ये वाला आवेश कैसा है, पॉजिटिव है, और कोई दूसरा आवेश अगर पॉजिटिव है जो लेके आए हैं परीक्षण आवेश, तो ये क्या करेगा, तो ये उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, उसको हटाने की कोशिश करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। और अगर ये नेगेटिव है और आने वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो क्या करेगा, तो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस तरीके से कोई भी चार्ज, ठीक है, किसी दूसरे चार्ज पर दो तरीके से बल लगा सकता है, एक आकर्षण का और दूसरा प्रतिकर्षण का लगा सकता है। ठीक है नी? तो ये क्या है, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य धन परीक्षण आवेश लाने पर वो क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका अनुभव करेगा तो उसी के चारों ओर क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? ये क्या कहेंगे, इसको हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं देखिए आप लोग हमेशा याद रखना कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कौन से चार्ज से चलती हैं। अगर आपके पास में कोई गोला है जैसे कि ये मान लो, और इस गोले पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वैद्युत बल रेखाएं इससे निकलेंगी और वैद्युत बल रेखाएं निकल के कहाँ जाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकल के अनंत तक जाएंगी। कहाँ जाएंगी, अनंत तक जाके समाप्त होंगी, कहीं अनंत पे जाके, यानी धनावेश से चलकर वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। और अगर आपके पास में कोई नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, तो अनंत से चलकर बल रेखाएं इस नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होंगी। जैसा कि हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेट में क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं उसके उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं और मैग्नेट के अंदर अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलना शुरू हो जाती है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं धन चार्ज से शुरू होती हैं और कहाँ पर, धनावेश से शुरू होकर अनंत पर जाकर समाप्त होती हैं। और किसी ऋणावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं
क्या होती है, अनंत से चलकर ऋण आवेश पर आकर समाप्त होती है। ठीक है नहीं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं अगर देखा जाए तो वैद्युत आवेश के चलने का एक मार्ग है। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत आवेश के चलने का एक मार्ग है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां से, देखिए ये देखा आप लोगों ने, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा चार्ज है आपका, ये कौन सा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज, और ये कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो रहा है, यहीं से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। अब जब ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, निकल के कहां जा रही हैं, ऋण आवेश पे जा रही है। तो ये क्या है, इनका पथ किसका है, ये धनावेश का पथ यानी रास्ता है। तो इसी धनावेश के चलने के पथ को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट